नमस्कार, मैं हूं अनामिका धीमान। लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। बात करेंगे एसआईआर की। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि वोटर लिस्ट का अपडेट और गहन पुनरीक्षण चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसे पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए जरूरी भी बताया गया है। इस फैसले के बाद 19 राज्यों में वोटर लिस्ट रिवीजन का रास्ता साफ हो गया। हालांकि इसी प्रक्रिया को लेकर सियासी घमासान भी तेज हुआ है और करीब 2 करोड़ 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने के आंकड़े के बाद विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं हैं, जबकि चुनाव आयोग का पक्ष है कि यह केवल डुप्लीकेट और अपात्र नामों को हटाने की प्रक्रिया है। अब स्थिति यह है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने चुनाव आयोग के अधिकार को मजबूत किया है, तो दूसरी तरफ यह मुद्दा आने वाले चुनावों में एक बड़ा राजनीतिक सवाल बनकर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, इस मामले पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर मारते हैं इस खास रिपोर्ट पर। चुनावी राजनीति के सबसे बड़े मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग चुकी है। मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए ये प्रक्रिया बेहद जरूरी है। अदालत के इस फैसले के बाद अब देश के 19 राज्यों में मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा का रास्ता साफ हो गया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने कहा है कि चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत वोटर लिस्ट की जांच, संशोधन और सत्यापन करने का पूरा अधिकार है। एसआईआर नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कोर्ट ने यह साफ कहा है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए साफ, पारदर्शी और अपडेटेड मतदाता सूची बेहद जरूरी है। इस फैसले को चुनावी सुधारों की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। चलिए अब जीएफएक्स के जरिए बताते हैं कि 5 राज्य जहां विधानसभा के चुनाव हुए वहां कितने नाम काटे गए। 2 करोड़ 65 लाख नाम कटे। बिहार 65 लाख, पश्चिम बंगाल में 90 लाख 83 हजार नाम काटे गए, तमिलनाडु में 97 लाख नाम काटे गए, पुडुचेरी में 9 लाख 18 हजार, केरल में 53,229, कुल 2 करोड़ 65 लाख नाम काटे गए। हरियाणा कांग्रेस ने भी एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनावी रणनीति और वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के मुद्दे पर विस्तार से मंथन किया गया। कांग्रेस ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठाए हैं और इसे लेकर आगे की रणनीति तय करने पर चर्चा की गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब एसआईआर पर सियासी संग्राम और तेज होने वाला है। एक तरफ चुनाव आयोग और सरकार इसे साफ और पारदर्शी चुनाव की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष वोटर लिस्ट से नाम कटने को लेकर सवाल उठा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एसआईआर लोकतंत्र को और मजबूत करेगा या फिर वोटरों के अधिकारों पर नई बहस छेड़ेगा। सियासत गर्मा चुकी है, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं और आने वाले चुनावों में एसआईआर अब बड़ा चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा है। तो एसआईआर को लेकर लगातार प्रदेश में वार पलटवार का सिलसिला जारी था। विपक्ष की ओर से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। अब इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला सुना दिया गया है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रामराजी शर्मा प्रवक्ता हैं, वो जुड़ चुके हैं और इसी के साथ ही विजेंद्र रेड्डी जिलाध्यक्ष इनालो से हैं, वो जुड़ चुके हैं और सुखविंदर सिंह प्रवक्ता कांग्रेस से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले सवाल तो बनता है सत्ता सरकार से, लेकिन
क्योंकि विपक्ष की ओर से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे, विपक्ष तंज कस रहा था, एसआईआर को लेकर बड़े आरोप लगाए जा रहे थे। तो सवाल मेरा जाएगा कांग्रेस को, कांग्रेस से सुखविंदर सिंह जी, क्योंकि कांग्रेस की ओर से भी एसआईआर को लेकर सवाल खड़े किए गए और भारतीय जनता पार्टी को लेकर निशाने पे लिया गया है इन सारे मामले में। लेकिन सवाल यह है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी क्लीन चिट दिखाई दे रही है एसआईआर को, कांग्रेस क्या सोचती है? सुखविंदर जी, आवाज आ रही है? चलिए, क्योंकि विपक्ष के ओर से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे, हमारे साथ विजेंद्र रेणु भी जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे सवाल करना चाहूंगी। विजेंद्र जी, इनेलो क्या सोचती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्लीन चिट दिखा दी गई है, वैध करार कर दिया गया है एसआईआर को? अनामिका जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इनेलो की राम राम, नमस्ते और जय हिंद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी संविधान का सम्मान करती है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमारी न्यायपालिका का भी सम्मान करती है और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इसके पक्ष में फैसला दिया है, हम पहले भी यही कहते आए हैं कि किसी गलत व्यक्ति का नाम ना कटे और एसआईआर किया जाना चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई है तो और अच्छी बात है। एसआईआर होना जरूरी है समय समय पर। जिस प्रकार से 2,65,00,000 मतदाताओं के वोट कटे 5 राज्यों में चुनाव से पहले, वहां पर एसआईआर किया गया। अनामिका जी देखिए, कांग्रेस कुछ भी कहे, कुछ भी कहती रहे, लेकिन जो एक सत्य बात है, क्योंकि हम सकारात्मक राजनीति करते हैं, हम मुद्दों को मुद्दा बनाते हैं और मुद्दों की बात करते हैं। वो 2,65,00,000 में से मुझे कोई 6500 आदमी भी ऐसे नहीं मिले जिन्होंने इसके ऊपर ऐतराज किया हो। मैंने बार बार ये क्वेश्चन में रेज करता था, भाई कम से कम 2,65,00,000 बिहार में काटे हैं। 65,00,000 में से कम 500 आदमी तो खड़े होकर के अपनी अपील करें कि हमारा नाम गलत काटा गया है। यदि पब्लिक को परेशानी नहीं है, पब्लिक उससे सहमत है, पब्लिक खुश है, तो हम भी पब्लिक के साथ है और हम भी पब्लिक की खुशी में हम भी खुश होते हैं। ये एसआईआर जो हो रहा है ये नितांत आवश्यक भी है, क्योंकि जिस प्रकार से 5 ही राज्यों में लगभग 3.25 करोड़ वोट कटे हैं और कोई ऐतराज नहीं हुआ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे वोट जो है आज भी वोटर लिस्ट में तैर रहे हैं, तो उनको निकालना जरूरी है, चाहे वो जो गलत है। जिस प्रकार से कुछ लोगों की आज इस दुनिया में नहीं रहे, उनके वोट काटने जरूरी है। जिसने अपना स्थान बदल लिया है उसके वोटों को हटाना जरूरी है। और जो मतलब गलत तरीके से किसी ने यदि वोट बनवाए हैं उसको भी काटना जरूरी है। लेकिन एक निवेदन मैं सरकार, इलेक्शन कमीशन से जरूर करना चाहूंगा कि किसी का गलत वोट ना कटे, और यदि किसी का कट जाता है तो उसको पूरा मौका मिलना चाहिए अपनी वोट को ठीक करवाने के लिए। ये ना हो कि जैसे अभी बंगाल में कहा था कि भाई 25 लाख वोट गलत कटे हुए हैं और इलेक्शन कमीशन कहते हैं चलो कोई नहीं अगली बार डाल लेना। ये गलत है, ये संविधान के खिलाफ है, ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, हर वोटर का हक होता है, उसको हक मिले। अगले इलेक्शन में हम प्रयोग कर लेंगे, अगले इलेक्शन में आप मत डालने का काम कर ले, ऐसा ना हो। समय रहते इलेक्शन कमीशन। ठीक है, सुखविंदर सिंह जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। सुखविंदर जी, आपसे सवाल करना चाहेंगे, कांग्रेस की ओर से इसको लेकर सवाल भी खड़े किए गए हैं, विपक्ष तंज कसते हुए लगातार नजर आया है, भारतीय जनता पार्टी को निशाने पे लिया गया, एसआईआर के मुद्दे को लेकर वार पलटवार कांग्रेस की ओर से लगातार नजर आया है। तो अब कांग्रेस क्या सोचती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से अब तो सीधा साफ कर दिया गया है, एसआईआर को लेकर वैध करार कर दिया गया है। अनामिका जी, सत श्री अकाल। अनामिका जी देखिए, हम हर वैध वोट के साथ हैं। अगर कोई भी अवैध वोट है, हम चाहते हैं वो कटे, लेकिन किसी की भी वैध वोट ना कटे। हमारा डर क्या है? हमारा डर है कि जिन राज्यों में पहले एसआईआर हो चुकी है उन राज्यों में बहुत सी वोटें, आपने पश्चिम बंगाल के अंदर देखा किस तरीके से 25 लाख वोट काट दिए गए। और वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने भी बीजेपी सरकार की आवाज को बुलंद किया, जैसे कि ये क्या डिसीजन आया कि 5 साल बाद आप अगली बार देख लेना, सरकार तो अब बननी थी। 25 लाख वोट का 240 सीट में कितनी रेशो रही कि बीजेपी की सरकार बनाने में इलेक्शन कमीशन का और सुप्रीम कोर्ट का मैं तो मानता हूं कि सीधा सीधा हाथ रहा है। आज हमारे यहाँ पे आने वाला कल
पंजाब के अंदर इलेक्शन है, कई स्टेट ऐसी हैं जिनके अंदर इलेक्शन है, और 2029 में हरियाणा के अंदर इलेक्शन है। अगर इसी तरीके से वोट कटे तो हमारे यहाँ पे बहुत से लोगों को डर है कि हमारी वोट, अगर जो लीगल वोट है वो कट जाएगी तो हमारे यहाँ तो हम तो कहीं हमारी जमीन जायदाद किसानी जो किसान है यहाँ पे, किसान सर्वोपरि है, अगर उनकी वोट कट जाएगी, उनके अंदर डर है कि कल को हमारे पास आइडेंटिटी क्या रहेगी, हमारी ना तो हम जमीन के हकदार रहेंगे, कल को हमारी अगर आइडेंटिटी कट गई कि हम इस देश के नागरिक ही ना रहे, हमारी वोट कट गई, कल को ये कहेंगे आप नागरिक भी नहीं इस देश के। तो जब हम किसी का मकान बंद रहता है, उसकी वोट काट दी जाती है, किसी कोई कहीं अपनी रिश्तेदारी में गया है तब उसकी वोट कट गई, तो ये हमारा डर वो डर है कि जो पहले हो चुका है उसी बात को हम हमेशा उठाते रहे कि किसी की भी वैध वोट ना कटे। ठीक है सुखविंदर जी, आपकी ओर से अपना बयान दिया गया है, आपकी ओर से पक्ष रखा जा रहा था, तो रामराजे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, मुस्कुराते हुए नजर आए हैं। किस तरह को लेकर, किस बात को लेकर आप मुस्कुराए हैं रामराजे जी? क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया, आपने भी देखा है कि विपक्ष ने लगातार इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को निशाने पे लिए है। देखो, सबसे पहले अनामिका जी, मैं आपको और हमारे दो साथी प्रवक्ता इनको और हमारे देश की प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ जी। और फिर मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। मैं कांग्रेस वाले प्रवक्ता से मैं इसलिए हंस रहा था, या तो मेरे भाई को SIR का पता नहीं SIR क्या है, दूसरा या जिस तरह से वो कर रहे हैं वह किसानों की जमीन छीनी जाएगी, जमीन के हकदार नहीं रहेंगे। अरे मेरे भाई, क्यों नैरेटिव फैलाते हो, क्यों इस तरह की आप अफवाह फैलाते हो? किसान तुम्हारी चंगुल में नहीं आएगा, किसान आपकी बहकाई में नहीं आएगा। सरदार गुरनाम सिंह चटूनी ने कहा था, भाइयों हमने बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी उसको कैश नहीं कर पाए। इसका मतलब किसान नेताओं में और इनमें कोई डील हुई होगी, वो ये पार नहीं उतरे, वो इनको कोसने लगे। SIR का मतलब है हमारी मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण, मतदाता सूची का शुद्धिकरण, जो भगवान को प्यारे हो गए हैं, जो मर चुके हैं उनका नाम हटाना, जो 2-2, 3-3 जगह जिनके वोट बने हुए हैं उनका नाम हटाना, एक जगह ही रखना। और जो घुसपैठिए, जो कांग्रेस ने अवैध रूप से घुसपैठिए, चाहे रोहिंग्या मुसलमान हो चाहे अन्य घुसपैठिए जो बसा दिए थे, उनको हमारे देश से बाहर भेजना, उनको खदेड़ना, ये कांग्रेस वालों को। लेकिन रामराजे जी, विपक्ष तो यह भी सवाल खड़े कर रहा था कि जहां पर भी चुनाव का समय है, चाहे विधानसभा चुनावों की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, पश्चिम बंगाल की बात की जाए, तो उससे पहले जो SIR हुई है तो कई लोगों के नाम जैसे कि काटे गए हैं, तो आंकड़ा भी हमारी ओर से शेयर किया गया। उसको लेकर जो रणनीति बताई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनावों में यह रणनीति बनाई जा रही है एक SIR के तौर पर। देखो, इन लोगों के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही, आपने आंकड़ा बताया 2,65,00,000, और उन्होंने ये भी कहा 65 आदमी भी इसके विरुद्ध अपना उन्होंने आवाज नहीं उठाई, इसकी शिकायत नहीं करी, मेरा नाम मतदाता सूची में से कट गया है। इसका मतलब वो अवैध रूप से उसमें डाले गए थे मतदाता सूची में नाम, और वो कटना ही था। तो इनका पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या घुसपैठिए तय करेंगे हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? क्या घुसपैठिए तय करेंगे हमारे प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इनके टाइम में बर्मा के बॉर्डर पे और बांग्लादेश के बॉर्डर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे आने वालों का तांता लगा हुआ था। जिस तरह से रोहिंग्या मुसलमान इन्होंने बसाए, अन्य और घुसपैठिए इन्होंने बसाए, अब भागम भाग लग रही है, भागम भाग भागम भाग भागम भाग। क्योंकि क्यों भाग रहे हो? वहां पे सरकार हमारी बन गई, वहां पे कमल खिल गया। और इन्होंने जिस तरह से कहा पंजाब में चुनाव है, इनको पहले ही भय सता रहा है, डर सता रहा है। मेरे भाई, पंजाब में भी कमल खिलेगा, और डॉक्टर नायब सिंह सैनी हमारे प्रदेश के प्रधान सेवक हैं, उनकी मुख्य भूमिका होगी। पंजाब का किसान ये चाहता है जैसे हरियाणा का किसान सुखी है, हरियाणा जैसा मुख्यमंत्री पंजाब का भी बने। पंजाब का किसान भी ये चाहता है, पंजाब की जनता भी ये चाह रही है, वह हरियाणा का डॉक्टर नायब सिंह सैनी जैसा प्रधान सेवक उनके क्षेत्र का भी, उनके प्रदेश का भी मुख्यमंत्री। ठीक है रामराजे जी, ठीक है। सुखविंदर जी आपका रिएक्शन। नामके जी, मैं अपने मित्र बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2003 में भी सरकारें थी, जब SIR 2003 में आया, आज इनको घुसपैठिए नजर आ रहे हैं। 2003 में भी सरकार बीजेपी
की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे। आपके पेट में क्या दर्द इन्होंने क्यों हो रहा है मेरे भाई? कभी इनको ये तो पता कि आपके देश की टाइम में भी हुआ हो रही है यार, कभी? ये तो आपके मुद्दा टाइम में भी आज है, ये तो लेके आपके आ रहे पेट हैं, में 12 दर्द साल क्यों से है? आप इतना देश दुख क्यों देश मान के रहे हो? ऊपर राज कर रही है इसका बीजेपी मतलब आपका लगातार वोट 2014 से। आपका वोट ये है। अपनी सरकार का क्या वाजपेयी इनका गलत है? तब 2003 की एसआईआर गलत हुई क्या? मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ कि उसके अगर बाद नहीं 2003 होगी, की एसआईआर ये कहते हैं उसके कि उस बाद टाइम नहीं होगी, घुसपैठ ये 2003 के इसका बाद मतलब में 2003 में जो नहीं एसआईआर होगा। हुई वो गलत हुई। उसके बाद मतलब इनके अरे जो आप प्रधानमंत्री इतिहास थे पढ़ के अटल बिहारी वाजपेयी जी, आंध्रा टीवी उनका डिबेट में आप इसका इतिहास पढ़ मतलब के आओ। इन्होंने कितनी कितनी बार बार हुआ घटनाएं है? कर चुके हैं। रामराज जी उनको बोलने अपनी दीजिए, जो बोलने मंत्री दीजिए ज्ञान उन्हें। भी हुआ देखिए है। आपको भी समय थोड़ा दिया गया इतिहास का है, ज्ञान रखो। आपकी ओर से देखिए, बात रखी अपने गई इतिहास है। का ज्ञान तो है नहीं। आज जो आपके ये टाइम में सपने नहीं हुआ संजो रहे क्या? हैं कि पंजाब के अंदर सरकार बनाएंगे, इनके मंसूबे हैं कि वोट काट के, जैसे वहां पे जैसे इन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर वोट काट के सरकार बनाई, यही इनका मंसूबा पंजाब के अंदर है। और ये इनका मंसूबा पंजाब के आपको बड़ा अंदर दुख हो रहा है, हमारे आपको आपने बड़ा देखा है दुख हो कि रहा है। सिखों के अंदर और आपका तो जो बंगाल पंजाबी नहीं लोग फूटेगा, हैं वो पंजाब जल्दी नहीं जल्दी फूटेगा, कमल ना खिलेगा। वो लेकिन हार मानने सुखविंदर वाले जी हैं, देखिए, ना एसआईआर अगर मुख्य सरकार भूमिका की होगी ओर से उसमें। अगर चुनाव आयोग लेकर आ रहा है, एसआईआर करवाई जा रही है, तो इसमें कोई एतराज नहीं होना आपका चाहिए, पेट में क्यों क्योंकि दर्द हो रहा है? अवैध अरे भाई, वोटों का संविधान ही को पता आप चलता मानते है नहीं। जो लोग बाहर आप से इलेक्शन आकर बोर्ड को प्रदेश आप में रह मानते रहे हैं। नहीं। वोट आप नहीं हम इलेक्शन कटने कमीशन देंगे, को आप गलत मानते नहीं। वोट चाहे लाखों कटे, हम उसके साथ हैं। गलत वोट मेरा मैं बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मैंने इनका सवाल था, मैंने कहा कि 2003 में जब एसआईआर हुई तब सरकार किसकी थी? तब उसके भी बाद इनकी नहीं होगी सरकार थी। क्या? क्या तब गलत 2003 हुआ? के बाद में अगर गिनती तब खत्म हो गलत हुआ जाती तो है इनके क्या? प्रधानमंत्री गलत है, इनकी सरकार उसके नहीं बाद बीच नहीं में होगी है। क्या? तो आपके ये टाइम भी हुई है मेरे आज भाई, अगर 2003 आपके के टाइम में भी बाद हुई है। तो ये तो 2026 के एक अंदर सामान्य एसआईआर प्रक्रिया हो रही ठीक है, है, तो भी रामराज बीजेपी जी, सरकार है। सुखविंदर जी, सामान्य विजेंद्र जी को प्रक्रिया शामिल का कर हिस्सा लेते है, हैं। ये तो होता विजेंद्र रहता जी, क्योंकि आपकी ओर से भी यह बात कही गई है कि कोई गलत वोट नहीं कटनी चाहिए, यदि कोई व्यक्ति वहां पर रह रहा है तो उसकी गलत तरीके माननीय से सुप्रीम वोट कोर्ट का को आप नहीं नहीं मानते, काटा जाना माननीय, चाहिए। क्या आपकी चुनाव आयोग किसी को से आप नहीं बातचीत मानते, हुई? ना क्योंकि खाता ना भाई, रामराज राहुल जी, जी बोलने दीजिए, ऐसे बातचीत नहीं हो पाएगी। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। विजेंद्र जी, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आपकी ओर से भी यह कहा गया कि किसी व्यक्ति की गलत वोट नहीं कटनी चाहिए। हालांकि एसआईआर का आपको कोई एतराज नहीं है, एसआईआर को आप सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या आपकी किसी व्यक्ति से ऐसे बात हुई है कि उनकी गलत तरीके से वोट काटी गई, या फिर कुछ इस मामले में किसी व्यक्ति की ओर से बड़े सवाल खड़े किए गए हों? रामिका जी देखिए, बिहार चुनाव से पहले भी और अब जो ये 5 राज्यों के चुनाव हुए इससे पहले भी ये एसआईआर का मुद्दा बड़ा चला हुआ है। और कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी रैली भी बिहार में निकालने का काम किया, वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से। जब इस मुद्दे के ऊपर हम टीवी चैनल पर भी बैठते थे, लोगों से भी मिलते थे, तो शुरू में हमें भी ये डाउट हुआ था कि जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। तो मैं बार बार ये पूछता था, भाई किसी भी विधानसभा सीट पर, किसी भी लोकसभा सीट पर आप 10 आदमी 20 आदमी खड़े करके हमें दिखाएंगे तो हम जरूर आपका साथ देंगे। लेकिन मुझे इस तरह का कहीं कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने सामने आकर के ये कही हो कि भाई मेरी वोट गलत तरीके से काटी गई है। इसलिए मैं इसमें इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल पाक साफ का दर्जा देता हूं कि किसी प्रकार की वहां हमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं मिली है। और जबकि हमने प्रयास किया ये जानने का, मैंने खुद प्रयास किया, चाहे कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनी, वहां पर नांदेड़ सीट के ऊपर एक मामला कांग्रेस पार्टी ने उठाया था कि वहां पर इतनी वोटों का घपला हुआ है, सुखविंदर जी को पता होगा। तो वहां नांदेड़ सीट के ऊपर भी मैंने बहुत बार बार जोर दिया कि वहां का कोई भी कांग्रेसी व्यक्ति है, नेता है वहां का, उससे हमारी बात कराओ कि वास्तव में किस प्रकार से वहां पर गड़बड़ और घोटाला किया गया है वोटों का। इसी प्रकार से बिहार में ऑब्जेक्शन किए गए कि बहुत सारी वोटें काटी गई और बहुत सारी जो है ना गलत तरीके से वोट पोल करवाई गई। लेकिन जब तक अनामिका जी पब्लिक सामने नहीं आएगी, पॉलिटिकल पार्टी विरोध स्वरूप यदि विरोध करेंगे तो हमारी राजनीति वो नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मुद्दे की बात करती है। मतलब इनेलो को कोई इतराज नहीं है, एसआईआर करवाया जा रहा है तो इनेलो को कोई इतराज नहीं? नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ठीक है, आपकी ओर से ये कहना है कि यदि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, यदि कोई व्यक्ति की गलती से वोट काटी जाती है, वो सामने आता है, तो इस पर लेकर चर्चा की जा सकती है। तो रामराज जी, मेरे पास समय बहुत कम है, मैं आपसे आखिरी रिएक्शन लेना चाहूंगी कि आखिर यदि किसी व्यक्ति की गलती से वोट काट दी जाती है, कट भी जाती है, तो इसको लेकर कोई कानूनी विकल्प है उसके पास? इसमें प्रावधान है, अगर मान लो गलती से बाई क्लरिकल मिस्टेक किसी का कोई वोट कट जाता है तो वो अपना विरोध दर्ज कर सकता है, उसको दोबारा ऐड कर दिया जाता है, ऐसा प्रावधान है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा
कि जिस तरह से ये एक सामान्य प्रक्रिया है, ये समय समय पे होता रहा है। कांग्रेस के टाइम में भी SIR हुआ है, इनको पता नहीं, हमारे भाई सिंह साहब को, इनके टाइम में भी हुआ है। और जहां तक बात है, ये सरकार का नहीं है, ये माननीय चुनाव आयोग करवा रहा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगाई है। और ना तो ये चुनाव आयोग को मानते कांग्रेस वाले, ना ये माननीय सुप्रीम कोर्ट को मानते। ये मानेंगे किसको? ना खाता ना भाई राहुल गांधी का है वो सही, ऐसा नहीं चलेगा मेरे भाई। और जहां तक हरियाणा की बात है, डॉक्टर नायब सिंह सैनी का हरियाणा है, नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त ठीक है हरियाणा रामनाथ जी, और सुखविंदर जी भ्रष्टाचार मुक्त आपका आखिरी हरियाणा। रिएक्शन। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। ठीक है, समय और इजाजत नहीं दे रहा तो मैं माफी चाहती हूँ। आप हमारे साथ जुड़े हैं और इस पर और चर्चा होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।